चले साथ बढ़े, विकास का हो सपना पूरा, एक देश एक चुनाव यही है हमारा नारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विचारकगण, सम्मानित अतिथिवृंद और यहाँ मौजूद सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शबनम सुहाना आज एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्श को बनाए रखेगी इस विषय के पक्ष में अपना विचार रखना चाहती हूँ। एक राष्ट्र और एक चुनाव का मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ करवाना है। अध्यक्ष महोदय, ये एक नया विषय नहीं है। 1952, 1957, 1962 और 1967 इसी माध्यम के द्वारा चुनाव करवाए गए थे। महोदय, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां हर 5 महीने चुनाव के मुद्दे के नीचे दबा रहे, जो हर 5 महीने चुनाव के मुद्दे में दबा रहता है। लेकिन अगर हम भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव का लागू कर देते हैं तो भारत के लोकतंत्र चुनाव राजनीतिक मुद्दे के नीचे से हट के जनता और देश के विकास के लिए काम करने लग जाएंगे, जिससे संसाधनों की बचत होगी, भारत की अर्थनीति की बचत होगी और लोकतंत्र में स्थायित्व आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1951 में जब एक राष्ट्र और एक चुनाव लागू था, उस समय के चुनाव के दौरान 11 करोड़ का खर्चा हुआ था। लेकिन जब 2019 में अलग अलग स्तर पे चुनाव करवाए गए, उस स्तर पे 60,000 करोड़ की खर्चा हुई थी। जी हाँ, 60,000 करोड़ की। इससे हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर हम भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का लागू करते हैं तो हमारे अर्थनीति का किस हद तक बचत हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि एक देश की जनता का विकास और उनके समस्या का समाधान हम कितने बार चुनाव करते हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस देश की सरकार के दक्षता के ऊपर निर्भर करता है। और भारत में इसी को बरकरार रखने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, CAG और लोक आयुक्त लागू मौजूद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब भारत में महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय विधान आयोग और जब इन सब महत्वपूर्ण संस्थाओं ने भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का लागू करना चाहा, तो फिर मेरे विपक्ष के साथियों को इस बात से क्या हर्ष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथी ये कहते हैं कि अगर हम एक चुनाव और एक राष्ट्र का लागू कर देते हैं तो स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे के नीचे दब जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम इस नियम का लागू कर देते हैं तो स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे के बीच की फर्क ही खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी बार-बार लोकतंत्र कह के सदन का ध्यान अपने और आकर्षण करना चाहते हैं, लेकिन और पक्ष के साथियों को ये लोकतांत्रिक होने का इल्जाम भी लगाते हैं। लेकिन मैं अपने पक्ष के साथियों के ओर से उनको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम भी लोकतंत्र से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप, लेकिन हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोध पक्ष के साथ ये सोचते हैं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का लागू कर दिया जाए तो स्थानीय मुद्दे और उनके समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं उनको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारा आज का विषय एक राष्ट्र एक चुनाव है, ना ही एक राष्ट्र एक राजनीतिक नेता है। स्थानीय समस्या को समाधान करने के लिए आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो अपने देश के हित के लिए और देश की जनता के हित के लिए काम करे, ना ही खुद के हित के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि तलवार जब राम के हाथ में उठेगी तब वो सृजन करेगी, लेकिन जब रावण के हाथ में उठेगी तब वो संहार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में यह कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये चर्चा का विषय नहीं, भारत की जरूरत है। एक राष्ट्र एक चुनाव ये चर्चा का विषय नहीं, भारत की जरूरत है। यही है जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्श को बरकरार रखने के लिए जरूरत है। अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथ लाई तथ्यों को आपको समर्पित करना चाहती हूँ। Thank you, Shobnam Suhana. Now I call upon